नमस्कार, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रमेश यादव। कैसे जिए जिंदगी श्रृंखला में आपको अच्छी अच्छी जानकारी बताता हूँ, अच्छे अच्छे नुस्खे बताता हूँ। आज मैं व्रत और सेहत के बारे में बताऊंगा। व्रत के साथ सेहत का ख्याल रखें, तो उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय अम्बे कहते जाओ और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ और वीडियो को लाइक करते जाओ। उसके साथ मैं ये चीज़ बताता हूँ आपको कि आज जब नवरात्रों के अंदर जब 9 दिन आप व्रत करोगे, तो उसके साथ व्रत के साथ आपको सेहत का ख्याल रखना है। सेहत का ख्याल कैसे रखना है, तो आपको अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए व्रत करना है। उसमें क्या होता है कि अपने कठोर व्रत करते हैं, भूखे पूरे दिन भूखे रहते हैं, जिससे हमें कमजोरी आ जाती है और डिहाइड्रेशन क्रिया हो जाती है, जिससे शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है। तो हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है कि अपने सेहत को भी अच्छा रखना है और उसके साथ साथ व्रत भी करना है। 9 दिन नवरात्रों में हमें क्या क्या चीज़ खानी है, कैसे व्रत को करना है, ये सारी डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जय अम्बे कहते जाओ और वीडियो को, अपने चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ और वीडियो को लाइक करते जाओ। तो जय अम्बे कहते जाओ, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आपको जैसे भोजन में क्या अपनाना है, कैलोरी युक्त भोजन अपनाना है, किलो कैलोरी युक्त भोजन अपनाना, जिससे आपको 1800 से लेकर 2100 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती रही। लेकिन उसमें ज़्यादा मीठे का प्रयोग न करें, ज़्यादा चीनी का प्रयोग न करें, जिससे चीनी से क्या होता है, आपको ऊर्जा तो मिलती है, किलो कैलोरी तो बढ़ जाती है उसमें, लेकिन उसमें पोषक तत्व नहीं होते, और वो पोषक तत्व न होने की वजह से आपका मोटापा बढ़ाता है, और आपके मोटापा बढ़ाने से आपके स्वास्थ्य में वो खराबी लाता है। तो ऐसे करके चीनी को अवॉइड कीजिए, चीनी को हमारे भोजन में नहीं ऐड करना चाहिए, चीनी को हमेशा हमेशा के लिए त्यागना चाहिए। उसके साथ नेचुरल, जैसे अपने को भोजन में क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए, जैसे यदि डिहाइड्रेशन क्रिया हो जाती है तो पानी की कमी होने से हमें जी मिचलाना, कमजोरी आना और शक्ति का कम हो जाना, ये समस्याएं आती हैं। तो हमें डिहाइड्रेट की क्रिया से बचने के लिए हाइड्रेट रहना है। हाइड्रेट रहने के लिए हमें क्या करना है, जैसे नींबू पानी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, उसके साथ साथ खीरा और ककड़ी खा सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें अपनानी चाहिए। और लस्सी जैसे मट्ठा भी हम ले सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसे नमक है, जैसे सफ़ेद नमक, उसका प्रयोग नहीं करें, क्योंकि उसमें सोडियम होता है, और सोडियम अधिक प्रयोग करने से हमें क्या होता है, हार्ट अटैक से हमें बचने के लिए सोडियम को कम से कम अपनाना चाहिए। सोडियम की अधिकता से हमें क्या होता है, हार्ट अटैक के खतरे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे करके उसकी जगह हमें सेंधा नमक, जो सेंगा नमक है या काला नमक है, उसको अपनाना चाहिए, जिसे सिगारी नमक के नाम से भी जाना जाता है, जो व्रत का नमक के नाम से भी जाना जाता है। उसके साथ साथ जैसे भोजन में हमें क्या करना है, जैसे आलू का प्रयोग हमें कम करना है। आलू क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट तो देता है, लेकिन उसमें मोटापा बढ़ जाता है। उसमें जैसे पोषक तत्व है, 16 प्रकार के जो पोषक तत्व वो नहीं मिलते। तो हमें सबसे अच्छा जो भोजन है, सुपर फूड है, वो क्या करना है, दिन के अंदर हमें क्या करना है, तो वो हमें जैसे लौकी जो होती है वो कैल्शियम से भरपूर होती है, हर प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर होती है, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन पाए जाते हैं। और रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से वो प्रॉपर करता है, और उसके साथ साथ हमें कैल्शियम से की पूर्ति करता है। कैल्शियम को हमें बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे शरीर की जो पूर्ति करने से हमारे शरीर में हड्डियों और दांतों में मजबूती आती है, शरीर सुदृढ़ होता है, बलवान बनता है। तो हमें लौकी के जूस को अपनाना चाहिए, और लौकी के हलवे को भी हम अपना सकते हैं। लौकी का हलवा कैसे बनाएं, तो लौकी जैसे हमें कद्दूकस करके उसका जैसे पाव भर लौकी हमें लेना है, और 1 केजी दूध में जैसे आधा केजी लौकी भी ले सकते हैं। उसको कद्दूकस करके उसमें ड्राई फ्रूट और उसमें जैसे मिठाई के रूप में, मीठे के रूप में हमें शहद भी मिला सकते हैं। शहद मिला सकते हैं, जो शहद भी कैसा होना चाहिए, शुद्ध शहद होना चाहिए, जो अपने शोधन के द्वारा उसको शुद्ध किया गया शहद हो। बाजार वाला शहद आपको काम में नहीं लेना। उसके यदि शहद नहीं मिले तो आप अपने बिना सोडा वाला, जैसे नेचुरल जो गुड़ है, मैंने वीडियो बनाया उसमें, तो उस गुड़ को भी आप ऐड कर सकते हो। और उसके साथ साथ देसी गाय का, जो अपनी जो गाय होती है देसी गाय, उसका यदि आपको घी मिल जाए तो उसको भी उसमें आपको 100 ग्राम घी उसमें डालना है, और उसमें ड्राई फ्रूट डालकर उस हलवे को अपने आपको खाना है। ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि उसे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलने से हमें मोटापा हो जाएगा। लेकिन जो लौकी का जो हलवा खाओगे उससे आपको मोटापा नहीं होगा, उससे आपको ताकत आएगी, आपका शरीर हष्ट पुष्ट होगा, और आपका जो शरीर है उसमें शुद्धिकरण होगी।
शरीर जो नेचुरल क्रिया के द्वारा आपका शोधन होगा। और हमेशा हमेशा के लिए जो ये ऋतुचर्या है, जो नवरात्रे हैं, ये शरीर शोधन के दृष्टि से ही देखे जाते हैं। इसमें नए वर्ष का प्रारंभ भी होता है और उसके साथ साथ हम अपने जो साल भर से जमी जो गंदगी है, अपने शरीर के अंदर जो जमी गंदगी है, उसको हर दृष्टि से, हर रोग से मुक्त कर सकते हैं और हमारे शरीर को रोगों से रहित कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें नवरात्रों में, जैसे मैंने एक छोटा सा वीडियो और बनाया कि हमें इसके साथ साथ एक कर्म भी और धर्म भी, कर्म के साथ हमें धर्म भी करना है। जैसे कर्म तो है ही है, कर्म क्या है कि हमारे शरीर को शुद्धिकरण की क्रिया हो जाती है। उसके साथ साथ धर्म क्या है कि हमें असहाय, दीनहीन, जो गरीब होते हैं उनकी सेवा शुश्रूषा करें। जो गरीब, जो कोई भी बुजुर्ग है, व्यक्ति है, उसकी सेवा करें। जो गोधन है, देसी जो गोधन है, जैसे गिर है, राठी है, ऐसी जो गायें हैं, उनके दूध और घी का ही प्रयोग करें और उनको सुरक्षित और संरक्षित भी करें। उनको खाने के लिए अपने हिस्से से कुछ निकालें, 9 दिन कुछ अंश निकाल कर गौ माता को कुछ खिलाएं। और गौ माता यदि आपके द्वार पर नहीं आती है तो उन्हें गौशाला तक पहुंचाएं। तो ऐसे करके ये कर्म के साथ धर्म भी करना है। और जय अम्बे करते जाओ और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। और उसके साथ साथ आप ध्यान भी करना है, मेडिटेशन भी करना है। जब भी आपको टाइम मिले, समय मिले दिन के अंदर 15-10 मिनट, तो आपको मेडिटेशन करना है, इसे ध्यान करना है। इससे आपकी जो बुद्धि है, आपका जो कौशल है, वो भी बढ़ेगा। आपकी कार्य करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। और आपको हर कार्य में सच्चे मन से यदि माँ दुर्गा को आप यदि ध्याते हो या उसको पुकारते हो और सच्चे मन से यदि आप ये कर्म साधना करते हो, तो आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होती रहेगी। और हर कार्य, रुके हुए जो कार्य हैं वो आपके पूर्ण होंगे और पूरे वर्ष भर आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होता रहेगा और स्फूर्ति और ताकत के साथ अपना काम करते रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।